उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। 9 विधानसभा का उपचुनाव उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेताओं का भविष्य तय करेंगे। दोस्तों, मैं भविष्य की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से 2 बड़े नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भविष्य इस 9 सीटों पे तय हो जाएगा। उनकी जो प्रतिष्ठा है, जो उनका वर्चस्व है, जिस तरीके से आरएसएस योगी के नाम से उछालना चाहती है, योगी का नाम प्रधानमंत्री पद तक ले जाना चाहती है, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, इसी 9 सीटों के नतीजे से काफी कुछ निर्भर हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, ये मेरा यूट्यूब मंच KDN01 पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कृपया वीडियो में बने रहें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के बारे में। 9 विधानसभा की उपचुनाव जो चल रहा है, इस पे काफी कुछ निर्भर है। जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का भविष्य दांव पे है, वर्चस्व है, क्योंकि इस उपचुनाव में दिल्ली की जो टीम है उसकी एंट्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ के दम पे उनके ही नेताओं को ज्यादातर टिकट दिया गया है और उन्होंने ही अपनी बिसात बिछाई है। उन्होंने तय किया है किसको कहां टिकट देना है, कौन सा नारा करना है और किस तरीके से चुनाव लड़ना है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस उपचुनाव से पहले ही नारा दे दिया कि बटोगे तो कटोगे, हिंदुत्व को धार देने वाला ये नारा योगी आदित्यनाथ, लेकिन ये समझ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष PDA के जननायक, उन्होंने जिस तरीके से समीकरण सेट किया है PDA को लेके, उसकी काट क्या होगी। उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीट जीती, 37 लोकसभा सीटों में से काफी संख्या में OBC के नेता जीत के आए और जातीय समीकरण को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने मजबूत कैंडिडेट को दिया जो उत्तर प्रदेश की 37 लोकसभा दिल्ली पहुंचे। योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते हैं कि हिंदुत्व के नाम पे अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। अब उन्होंने अपना PDA अलग बना लिया। उन्होंने वो भी चाहते हैं कि जिसको चाहते थे उसको जिता नहीं पाएंगे, जातीय समीकरण के नाम पे चुनाव लड़ाना चाहिए। लगातार जो बीजेपी हिंदुत्व को धार देती थी, बैकवर्ड को और SC को पीछे छोड़ती थी, अब वो अगड़े को छोड़ के भी OBC और बैकवर्ड वोटों के लिए SC वोटों के साधने के लिए अब काम करना शुरू किया। उसी का नतीजा था कि 4 OBC टिकट भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया। चाहे हम कटहरी की बात करें, फूलपुर की बात करें या कुनरकी की बात करें, सीसामऊ की, इन पे 3-4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने भी OBC को टिकट दिया। और हम बात करें तो दलित को भी 2 सीटें शायद दलित को भी दी। कुछ समीकरण सेट करने की योगी आदित्यनाथ ने भी बिछा दिया, क्योंकि इस चुनाव में यह माना जा रहा है कि दिल्ली की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आरएसएस चाहता है कि हिंदुत्व का नाम थोड़ा बढ़ा जाए, योगी जी का बड़ा चेहरा बनाया जाए। वहीं अखिलेश यादव जी की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि 2027 में इस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। कांग्रेस इस चुनाव से बिल्कुल अलग है। उन्होंने प्रत्याशी तो नहीं खड़ा किया है, लेकिन बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्रियंका गांधी नाबार्ड से अपना चुनाव लड़ रही हैं और राहुल गांधी जी भी महाराष्ट्र से लेकर अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे। समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को ही लेके चुनाव लड़ेगी और इसी से तय हो जाएगा 27 में किसका वर्चस्व रहेगा, किसकी सरकार बनने वाली है। 27 के पहले ये चुनाव समीकरण को सेमीफाइनल से कम नहीं है। अखिलेश यादव PDA के जननायक ये जानते हैं कि जिसकी जहां संख्या भारी हो उसको वहां टिकट देना है और मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए। तमाम एनालिसिस करने के बाद PDA के जननायक अखिलेश यादव जी ने ऐसी फील्डिंग सी सजा रखी है जिसमें योगी आदित्यनाथ स्वयं फंसते नजर हैं। उन्होंने बटो या कटो के नारा के जवाब में उन्होंने नारा दिया था, जब जुड़ोगे तभी जीतोगे।
अखिलेश यादव जी ने यह कहा। आप लोग बताइए, क्या इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की लड़ाई में बीएसपी तो दूसरे नंबर की पार्टी बनने की पुरजोर कोशिश में बीएसपी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी कमजोर हो, तब उसका ही भविष्य तय हो सकता है। इन दो नेताओं के बाद बीएसपी का भविष्य तब तय होगा जब भारतीय जनता पार्टी के बाद या समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद दूसरे नंबर पे बीएसपी रहे। जहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी में लड़ाई हुआ करती थी, अब बीएसपी इस लक्ष्य में रहती है किसी ना किसी तरीके से दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जाए। इसी को देखते हुए समाजवादी बीएसपी ने 3 मुस्लिमों को कैंडिडेट को टिकट दिया है समीकरण साधने के लिए। क्या आप लोग बताइए, इस लड़ाई में कौन जीत सकता है? इन दोनों नेताओं को भविष्य इसी चुनाव से तय होगा कि नहीं हो पाएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन ये 9 सीटों का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।